नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सहसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदान्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेच्छिदे नमे श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कल अपन ने स्वाध्याय किया था और काफी लोगों के मेरे पास फोन भी आए, उनको अच्छा लगा स्वाध्याय और उन्होंने काफी लोगों के साथ लिंक को शेयर भी किया। बहुत से लोगों ने जो इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है यूट्यूब पे वो भी शेयर की उन्होंने, अच्छा लगा उनको। तो अपन आगे चलते हैं। आज कल हमने पढ़ा था, बहुत कुछ हमने पढ़ा था, हमने सार समझने की कोशिश करी थी। आज थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। एक बात आप बहुत बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म। तो ये अहिंसा परमो धर्म का मतलब क्या है ये समझेंगे। अहिंसा परमो धर्म, और वो भी जैनियों का। संसार के सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म जैन धर्म, जिसमें किसी भी बात के लिए ये नहीं कहा जाता कि आप ऐसा मान लो। आचार्य श्री समय सार जी में 5 नंबर की गाथा में एक बात कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे आत्मा का परमात्म स्वरूप दिखाऊंगा, और जब तुम्हें अनुभव हो जाए, पुरुषार्थ करना, और जब अनुभव हो जाए तो मान लेना। ये नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं तो मान लो। तो ऐसे ही अपना जो जैन दर्शन है वो ऐसी बात नहीं करता। संसार का सर्वोत्कृष्ट धर्म, इसके सिद्धांत देखिए आप। जैन धर्म ने आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले कहा कि पानी की एक बूंद में अनंत जीव होते हैं। विज्ञान ने नहीं माना। फिर विज्ञान ने माइक्रोस्कोप बनाया और बड़ा बनाया। फिर विज्ञान ने कहा हाँ 5-4 जीव होते हैं। और बड़ा बना माइक्रोस्कोप तो कहा 100-200 होते हैं। होते होते विज्ञान कहां तक आ गया कि एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। तो विज्ञान यहां तक आ गया। और जैन धर्म ने तो अनंत काल पहले ही कह दिया था बूंद में अनंत जीव होते हैं। विज्ञान अभी और आगे चल करके इस संख्या को बढ़ाएगा। जैन दर्शन के सिद्धांतों पर ही विज्ञान आधारित है। अपन जो बात कर रहे हैं, आप देखिए जैन धर्म में टाइम का सबसे छोटा यूनिट है समय। क्या है? समय। और विज्ञान में टाइम का सबसे छोटा यूनिट था पहले सेकंड, है ना। तो पहले विज्ञान ने कहा कि समय का सबसे छोटा यूनिट है सेकंड। समझना, ये जो बच्चे नए नए बच्चे बैठे हुए हैं ये समझें इस बात को। और बाद में साइंस ने क्या किया, उस सेकंड के 10 टुकड़े कर दिए। सेकंड के 10 टुकड़े करके साइंस ने, है ना, 10 टुकड़े किए ना, कि साहब वो दौड़े
और दौड़े तो 200 मीटर की दौड़ कितनी देर में पूरी की कि 34.5 सेकंड्स में। 10 टुकड़े कर दिए ना, फिर 100 टुकड़े किए, फिर 1000 टुकड़े किए, फिर लाख टुकड़े किए। अब 92 तक 1 सेकंड के 1 अरब टुकड़े किए जा चुके हैं। यानी इतना छोटा से छोटा उन्होंने यूनिट पकड़ लिया। जबकि जैन दर्शन का जो समय वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, इतनी देर में करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ समय निकल जाते हैं। समझ में आ रही है बात रूपाली? समझ में आ रही है बात? बोलो क्रियेशा, समझ में आ रही है बात बेटा? जैन दर्शन ने क्या कहा कि समय कैसा है कि 1 सेकंड में करोड़ों मल्टीप्लाइड बाई करोड़ मल्टीप्लाइड बाई करोड़ मल्टीप्लाइड बाई करोड़ मल्टीप्लाइड बाई करोड़, इससे भी ज्यादा समय है। और साइंस कहां तक पहुंचा? साइंस ने अगर कोई इसकी कैलकुलेशन करना चाहे तो मेरे साथ कैलकुलेशन कर सकता है। साइंस ने 1 सेकंड के 40 नील टुकड़े किए, लेकिन जैन दर्शन तक नहीं पहुंचा। तो साइंस धीरे धीरे जैन दर्शन की तरफ बढ़ रहा है। जैन दर्शन ने कहा कि पानी छान के पियो, आज साइंस मानता है। जैन दर्शन ने कहा कि खाना दिन में खा लो, आज साइंस कहता है कि सोने से 4 घंटे पहले खाना खा लो। आज आप रेलवे स्टेशन पर, मॉल्स में एस्केलेटर्स लगे देखते हैं ना? एस्केलेटर्स की बात सिवाय जैन धर्म के कहीं दूसरी जगह मिलती नहीं। शालू, समझ में आ रही बात एस्केलेटर्स की? अभी बताते हैं आपको, शालू है ना। तो जैन दर्शन में समोशरण का वर्णन आता है। अनुभव कि समोशरण 500 धनुष ऊपर भगवान का समोशरण लगता है। 500 धनुष का मतलब है लगभग 900 मीटर ऊंचा। और उस समोशरण में जाने के लिए 20,000 सीढ़ियां होती हैं, 20,000 स्टेप्स। और आप नीचे वाले स्टेप पे खड़े होते हैं और अपने आप 2, 4, 5 मिनट के अंदर ऊपर पहुंच जाते हैं। तो वो क्या था, समोशरण में जिस पर खड़े होकर के पहुंच जाते हैं ऊपर तक, वो क्या था, वो एस्केलेटर था। वो एस्केलेटर का कॉन्सेप्ट और कहीं नहीं है। तो सिर्फ इतना कहना है, अगर मैं अपने जैन दर्शन के जो तार्किक सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करूं जिन्हें विज्ञान ने माना है, तो पूरा स्वाध्याय उसी में निकल जाएगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जैन दर्शन विश्व का सर्वोत्कृष्ट धर्म इसलिए है कि इसमें किसी भी बात के बारे में ये नहीं कहा जाता कि हम कह रहे हैं इसलिए ऐसा मान लो। वो कहते हैं पहले समझो, पहले सुनो, फिर समझो, फिर विचार करो, फिर जैसा हमने कहा वैसा तुम्हारा निर्णय हो जाए तो मानो। ऐसे ही अपन आगे चल करके कहेंगे कि जो आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, परमात्मपना है आत्मा में। तो जैन दर्शन कहेगा ऐसे नहीं मानो, पहले तर्क के आधार पर मानो और फिर अनुभव के आधार पर मानो। ऐसा जैन दर्शन आपसे कहेगा। इसका नाम है जैन दर्शन। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा बात क्या चल रही थी? बात चल रही थी अहिंसा परमो धर्म। तो जैन धर्म सबसे उत्कृष्ट धर्म, जैन दर्शन सबसे उत्कृष्ट धर्म। तो उसका परम धर्म यानी जैन धर्म में सबसे उत्कृष्ट धर्म क्या है? जैन धर्म में, फिर सुनना बात को ध्यान से, संसार के सभी धर्मों में जैन धर्म सबसे उत्कृष्ट है। और उस जैन दर्शन ने अपने आत्म कल्याण के संबंध में जो बातें बताई हैं उनमें सबसे उत्कृष्ट बात
सबसे उत्कृष्ट धर्म है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे महान धर्म है। बात समझ में आ रही है? सत्येंद्र जी के यहाँ से कौन है ये? हाँ जी, साधना जी, समझ में आ रही है बात, है ना? अब अहिंसा क्या है? अब अपन ने बात करनी है कि पहली बात तो क्या की कि जैन धर्म सर्वोत्कृष्ट धर्म। हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो, सुनो, समझो, विचारो, निर्णय करो, फिर मानो। और उस धर्म में आत्मकल्याण के जो रास्ता बताया, तो ये कहा कि अहिंसा सबसे ऊंचा धर्म है। हमने समझे बिना ये मान लिया कि जीवों की दया करो, जीवों पर दया करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ऐसा माना हमने। लेकिन जैन धर्म, और ये मान करके हम संतुष्ट हो गए। जैन धर्म की कोई झांकी निकलती है, कोई मेला होता है, तो आगे एक पोस्टर लगा देते हैं, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन वहां पर जो अहिंसा परम धर्म है, वहां पर अहिंसा का अर्थ क्या है, ये अपने को समझना पड़ेगा। तो अपन उस अहिंसा का स्वरूप समझने जा रहे हैं, जो सर्वोत्कृष्ट धर्म है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन ये बच्चे इतनी बुद्धि रखते हैं कि ये हमारी बात को समझ सकते हैं। और जो बात हम समझा रहे हैं, अगर बच्चों को कहीं पर उलझन हो, तो उनके माता पिता की ड्यूटी है कि वो उनको ये बात अच्छे तरीके से समझा दें। ऐसा कौन सा धर्म है विश्व में जो कहता है कि हिंसा करो? कोई नहीं कहता। अहिंसा का जो अर्थ आप समझते हैं, उस अर्थ को तो सारी दुनिया मानती है। लेकिन जैन दर्शन में अहिंसा का अर्थ क्या है, वो हमको समझना है आज। ठीक है? तो आपने नाम सुने होंगे, राग और द्वेष, दो चीजों के नाम सुने होंगे। भगवान राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, इसीलिए उनको वीतरागी कहते हैं। राग माने जो वस्तु हमें ऐसा लगता है कि इससे हमको सुख होगा, ठीक है ना, अच्छी लगती है, सुख होगा ये मानती है, तो उससे राग करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको चाहते हैं। जैसे हमें लगता है कि बहुत धन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, तो हमें धन से राग होता है। और हम सोचते हैं हम बीमार हो जाएंगे तो हमको दुख होगा, इसलिए बीमारी से अपने को द्वेष होता है। तो राग और द्वेष समझ गए? जो अच्छा लगता है, जो सुख का कारण लगता है, उससे प्रेम करना, उसको चाहना, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, उसका नाम राग। और जो दुख का कारण है, उससे बचने का प्रयास करना, दूर रहना, उसका नाम द्वेष। तो भगवान राग द्वेष से रहित हो गए। बात समझ में आ गई? राग और द्वेष की परिभाषा आपकी समझ में आई। आगे चल करके अपन बात करेंगे, और है ना? तो राग और द्वेष की परिभाषा आपकी समझ में आ रही है किसी? तो भगवान क्या है? भगवान दोनों से रहित हो गए। भगवान दोनों से रहित हो गए तो वीतरागी कहलाए। अब देखो अहिंसा किसे कहते हैं। अहिंसा के बारे में आचार्य अमृतचंद जी ने पुरुषार्थ सिद्धि नाम के ग्रंथ में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के ग्रंथ में ये कहा कि अहिंसा क्या है। वो कहते हैं आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना, उसका नाम हिंसा है। समझना भैया, समझ में आ रही है बात? जिसकी समझ में नहीं आ रही मेरे को बताएं। रेणुका जी, आपकी समझ में आ रही है? अरविंद भाई साहब, समझ में आ रही है आपकी में? है ना? आत्मा में आचार्य अमृतचंद हिंसा की और अहिंसा की एक बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं,
जिसके आधार पर अहिंसा परमो धर्म कहा गया। आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना उसका नाम हिंसा, और आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम अहिंसा। समझ में आ गई? तो आप गृहस्थ हैं, ठीक है ना, तो हिंसा किसे कहते हैं? आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना उसका नाम हिंसा, और आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम अहिंसा। बराबर? अपन गृहस्थ हैं, राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। जब अपन शावक बन जाते हैं, सम्यक दर्शन हो जाता है, प्रतिमा वगैरह ले लेते हैं, तो राग द्वेष की उत्पत्ति कम होती है, लेकिन होती है। मुनि बन जाते हैं तो मुनि राजों को भी राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। आगे चल करके इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। और भगवान के आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। समझिए, भगवान के आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। हेमलता जी, समझ में आ रही है बात? है ना? तो इसका मतलब आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना उसका नाम हिंसा, और आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम अहिंसा। जब तक भगवान नहीं बनेंगे तब तक हिंसा करते रहेंगे। कौन सी हिंसा? राग द्वेष चलते रहेंगे, और भगवान बन जाएंगे तो राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है जैन दर्शन का परम धर्म है अहिंसा की उत्पत्ति, यानी भगवान बन जाना। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसका मतलब भगवान बन जाना ये अहिंसा है, और भगवान नहीं बनना इसका नाम हिंसा है। आपकी समझ में आई बात? ये इसका नाम है अहिंसा परमो धर्म। तो जैन धर्म की अहिंसा ये है। आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति कब होती है? कि जब आप भगवान नहीं बनते हैं। तो भगवान बनने के मार्ग पर लग जाना उसका नाम अहिंसा है। अरविंद भाई साहब, बात समझ में आ रही है आपके में? आपने बहुत बार बोला होगा अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा परमो धर्म के नाम पर आपने जीव दया की बात सुनी होगी, लेकिन आपने अपने को अपने आत्मा पर दया करने की जरूरत है। इस बात पर विचार किया? आपके आत्मा में भगवान बन जाने की पूरी शक्ति है, और उस आत्मा, और भगवान बन करके ये आत्मा क्या करेगा? भगवान बन करके ये आत्मा अनंत सिद्धों की तरह अपने आनंद का अनवरत रूप से निरंतर भोग करेगा। तो अपन अपने आगों में उलझाए रखते हैं, जिससे इस आत्मा को परमात्मा बनने का मौका नहीं मिलता। तो ये आत्मा की हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसीलिए जैन दर्शन में जो लोग थोड़ा स्वाध्याय करते हैं वो जानते हैं कि दया दो प्रकार की होती है। बिंदु जी, समझ में आ रही है बात? क्या बात समझ में आई? कि आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति हिंसा। राग द्वेष की उत्पत्ति किसको होती है? जो भगवान नहीं होते हैं। और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम अहिंसा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का जो ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद जी ने लिखा है, उसमें 44 नंबर का श्लोक है, उसमें अहिंसा की ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है? तो क्या बात चल रही थी? अपनी बात चल रही थी। तो हम क्या करते हैं? देखिए, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जीवों पर दया मत करो? हम ये कह रहे हैं अपने पर दया करो। अपने पर दया करने का मतलब क्या है? अपने आत्मा को जो परमात्मा बन जाने का अधिकारी है, परमात्मा बनने की जिसमें शक्ति है, उसको परमात्मा बनने के मार्ग पर लगाओ।
उसको आत्मा में भरे हुए अनंत आनंद रूपी अमृत का पान करने दो, उसे विषय भोगों रूपी कीचड़ की नाली का पानी मत पिलाओ। तो क्या बात चल रही थी? अपन अहिंसा क्या समझते हैं? देखो, अपन अहिंसा समझते हैं किसी जीव की हिंसा मत करो, इसका नाम अहिंसा है। थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं किसी जीव की हिंसा तो करो ही मत, किसी जीव की हिंसा करने के बारे में सोचो ही मत। तो सोचते हैं ये तो बड़ी बढ़िया अहिंसा हो गई। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं किसी जीव की हिंसा करने के बारे में तो सोचना बहुत दूर है, किसी जीव को दुखी करने का भाव भी मत रखो। तो ये मान लेते हा हमने अहिंसा की सबसे ऊंची बात समझ ली, अपन ऐसा करेंगे, कभी किसी जीव के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। नहीं, वो वाली बात सही है, अपनी जगह पर है, लेकिन जैन धर्म की अहिंसा का मतलब है भगवान बन जाना। ये परम धर्म है और धर्म को हमने मानना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इसका मतलब है भगवान बनने के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम भगवान के बताए हुए भगवान बन जाने के मार्ग पर चलते हैं तो सच्ची हिंसा का हम पालन करते हैं, जो जैन दर्शन का परम धर्म है। बात समझ में आ रही है? आज के बाद जब भी आप अहिंसा परमो धर्म पढ़ें तो उसको साधारण सिद्धांत नहीं समझें, भगवान का संदेश जियो और जीने दो। जब आप सुने, आप विचार करें, उसको साधारण सिद्धांत नहीं समझें। ये दोनों ही सिद्धांत विश्व के किसी भी धर्म में नहीं है। कल पढ़ाया था वैशाली, जियो, जियो माने मरो नहीं, मरो नहीं माने अमर हो जाओ, अमर होते हैं भगवान, तो भगवान बन जाओ, उसका नाम जियो। और जीने दो, भगवान बनने दो। जो भगवान बनना चाहते हैं या आपकी दृष्टि में जो भगवान बनने का कार्य शुरू कर सकते हैं, उनको भगवान बनने में सहायता करो। तो ये जो दो जैन दर्शन के बहुत महान सिद्धांत हैं जिनकी हमने आपको चर्चा की, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिद्धांत आपके हृदय में जगह बनाएंगे और आप इनके अलावा इन सिद्धांतों का कोई दूसरा अर्थ नहीं करेंगे। अब चलते हैं अपन आगे। जैन दर्शन की तीसरी बात, कर्म बंध होता है। कर्म फिलॉसफी, जैन धर्म की कर्म फिलॉसफी जितनी तार्किक है, जितनी लॉजिकल है, कोई कर्म फिलॉसफी नहीं है इतनी। जैन धर्म की कर्म फिलॉसफी कहती है कि आपको कर्म बंध होता है, लेकिन कर्म बंध में समझना भैया बात को जो हम कहना चाह रहे हैं, कर्म बंध में शारीरिक क्रियाओं का रोल कम है, बहुत कम है, भावनाओं का रोल बहुत ज्यादा है। तो जैन दर्शन कहता है कि आपके भावों के अनुसार बंध होता है, क्रिया के अनुसार नहीं। तो ऐसा मान करके अपन क्या करें, भाव अच्छे अच्छे करने लगे कि अपने को बंध नहीं होगा, वो वाली बात नहीं है। सहज ही जिसके भाव अच्छे होते हैं, अच्छे कैसे होंगे चर्चा करेंगे अपन। तो क्या कह रहे हैं, कर्म बंध कैसे होता है? क्रिया से नहीं होता, भाव से होता है। हाँ जी, हेमलता जी समझ में आ रही है बात? आप मार्केट में जा रहे हैं, रास्ते में कोई गरीब आदमी जिस पर कपड़े नहीं है ठिठुर रहा है, आपका मन करता है कि आप उसको 100 रुपए 200 रुपए का दान कर दें। ये मन किया आपका। रोलीगंज बात सौदा समझ में आ रही है? आपका मन किया कि उसको 200 रुपए से उसको दान करें, उसकी हेल्प करें, एक स्वेटर खरीद लेगा, थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी, ये आपने सोचा, ठीक है।
और आपने जैसे ही अपने पर्स में देखा तो मालूम पड़ा कि दूसरा पर्स लेकर के आए हो, पैसे तो उसमें है ही नहीं। तो आपके भाव तो हुए, लेकिन भाव के अनुरूप क्रिया नहीं हुई। तो आपको शुभ कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? निर्णय करो, निर्णय करिए, बोलिए मीनू जैन, आपको शुभ कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? आपके भाव अच्छे थे, चलिए आप क्रिया कर रहे हैं। एक और सरल एग्जाम्पल देते हैं, सरल एग्जाम्पल देते हैं। मंदिर में गए, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सोने चांदी के फूल ले गए, भगवान की स्तुति पढ़ रहे हैं, और मन में चल रहा है राग द्वेष कि अभी यहां से जाएंगे, कल पड़ोसन ने यूं कहा था, मैं जवाब देना भूल गई थी, अब जाते ही जवाब दूंगी और मुंह बंद कर दूंगी उसका। तो बाहर क्रिया कौन सी हो रही है? शुभ क्रिया हो रही है, और भाव शुभ नहीं है, तो आपको शुभ कर्म का बंध होगा कि अशुभ कर्म का बंध होगा? बोलो बोलो भैया, कौन से कर्म का बंध होगा? आप बोलते जाओ, जिससे मुझे लगे कि आपकी समझ में बात आ रही है। अब तीसरी बात, मान लीजिए आपको 10 बजे मंदिर जाना होता है, विनीता जैन, और 10 बजे क्या हुआ, मालूम पड़ा आपकी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब है, आज आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं ओ भगवान के दर्शन कर रहे होंगे लोग, कोई पूजा कर रहा होगा, कोई प्रक्षाल कर रहा होगा, कितना आनंद आ रहा होगा, मैं भी होती, लेकिन मेरे को माता जी की सेवा करनी है, और माता जी की सेवा करने के तुरंत बाद मैं पूजा तो नहीं कर पाऊंगी, पाठ तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन भगवान के दर्शन करके जरूर आऊंगी। तो काम क्या कर रहे हो और भाव क्या है? तो आपको शुभ कर्म का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक आदमी मंदिर में पूजा कर रहा है, सैकड़ों रुपए की सामग्री चला रहा है, चढ़ा रहा है, लेकिन भाव नहीं है, तो उसको बंद नहीं हो रहा, शुभ कर्मों का बंद नहीं हो रहा। एक महिला घर में है, रोटी पका रही है, भगवान को याद कर रही है, उसके मन में मंदिर है, शुभ कर्म का बंद हो। तो जैन दर्शन क्या कहता है कि बंद कैसे होता है? कि भावों से होता है, भावना से होता है। ठीक है, यहां पर एक बात कहनी, अब जो वो गरीब आदमी था जिसको 200 रुपए आप देना चाह रहे थे, लेकिन पर्स नहीं था आपके पास, आप नहीं दे पाए, ठीक है ना, बड़ा अफसोस हुआ, अरे अच्छा ऐसा करेंगे, अभी लौट करके घर से आएंगे, फिर इसको हम 200 रुपए देंगे। घर जाते हैं आप, घर जाते हैं, पर्स लेकर के आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहां से चला गया, आपको शुभ कर्म का बंध हो रहा है। अच्छा, अब जब आप अपने घर गए थे, जब आप अपने घर गए थे तो वहां एक सज्जन आते हैं जिन्हें उसी इलाके से इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, और वो अपनी दयालुता दिखाने के लिए जोर जोर से बोलते हैं, अरे भाई तू सर्दी में क्यों ठिठुर रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता, ले पकड़ ये 200 रुपए और जा और एक स्वेटर खरीद ले, कंबल खरीद ले, सर्दी को दूर कर। और उनकी निगाह काय पर है? कौन कौन सुन रहा है? जितने ज्यादा लोग सुनेंगे उतने ज्यादा वोट मिलेंगे, और भाई तेरे को आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सीधा मेरे पास आना, मैं तेरी मदद करूंगा। अब वो 200 रुपए दिए उन्होंने, लेकिन उनको शुभ कर्म का बंध होगा क्या शुभ कर्म का बंध होगा? बोलो विनीता जी, अशुभ कर्म का बंध होगा। ऐसे ही तो क्या बात चल रही है? बात चल रही है कर्म बंध की जो प्रक्रिया है, जितनी साइंटिफिक, जितनी तार्किक जैन दर्शन में है, विश्व के किसी दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन में भावना से, भावों से बंध होता है। अगर आपके भाव शुभ हैं तो बाहर अशुभ क्रिया भी मजबूरी में हो रही है, तो आपको शुभ कर्म का बंध हो रहा है, घबराना नहीं। शिखर जी जाना था आपको, टिकट हो गई थी, तैयारी हो गई थी, घर में कोई बीमार पड़ गया, आप जा नहीं पाए, आपके साथ वाले चले गए, हाय वंदना कर रहे होंगे, कितना अच्छा लग रहा होगा। बोलो क्या हो रहा है?
आप शिखर जी में ही हैं, निश्चिंत रहना आप। ऐसे ही अब यहां पर दूसरी बात आती है, जैसे क्रिया से बंध नहीं होता, भाव से बंध होता है। ये बात समझ में आ गई सारिका जैन? समझ में आई बात ये? ऐसे ही अपन पढ़ेंगे आगे चल के कि अपना आत्म कल्याण करने में क्रिया उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट भावना है। अभी आपको आचार्य अमृतचंद जी की एक बात सुनाने जा रहे हैं। तो मोक्ष मार्ग कैसे होता है? भावना से होता है। आत्म कल्याण कैसे होता है? भावना से होता है, क्रिया से नहीं। आचार्य अमृतचंद जी समय सार जी में कहते हैं, अरविंद भाई साहब सुनना ध्यान से, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। कितने ही क्रिया कांड कर लो, ये आत्मा की प्राप्ति, आत्मा के अनुभव की प्राप्ति, आत्मानुभूति की प्राप्ति और आत्मानुभूति से उत्पन्न होने वाले आनंद की प्राप्ति। अपन पढ़ेंगे आगे चल करके कि आत्मानुभूति होने पर जो आनंद होता है वो आनंद 100% उसी जाति का होता है जिस जाति का आनंद भगवान भोग रहे हैं। तो आचार्य अमृतचंद जी क्या कहते हैं? क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्मा राम। कि ज्ञान कला से, ज्ञान कला क्या है? ज्ञान कला ये है कि बाहर के कार्य करते हुए दिखाई देने पर भी आपका ज्ञान अपने आत्मा से जुड़ने की कोशिश करे। आपके आत्मा का जो परमात्मा स्वरूप भगवान ने बताया है वो स्वरूप आपके ज्ञान में रहे और बार बार आपको लगे अरे मैं तो ऐसा परमात्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, भगवान बनने की शक्ति मेरे में है, मैं परमात्मा हूं। ऐसा ही आचार्य कहने वाले हैं आपसे। इसका नाम ज्ञान कला है। लोगों को दिखाई पड़ता है कि हमारे मुनिराज आहार कर रहे हैं और आहार करते करते हमारे मुनिराज अपने आत्मा के अमृत का आहार करने लगते हैं। बाहर क्रिया चल रही है भोजन की, आहार की, और अंदर क्रिया चल रही है आनंद के आहार की। बाहर दिखाई पड़ता है कि हमारे मुनिराज विहार कर रहे हैं और विहार करते करते वे मुनिराज अपने आत्मा में विहार करने लगते हैं। तो क्रिया क्या हो रही है कि वो चल रहे हैं, भावना क्या हो रही है कि वे अपने आत्मा का आनंद ले। तो आचार्य अमृतचंद जी ने कलश लिखा, क्रिया कांड से ना मिले। मीनू जैन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पूरा तो यूं करो, आधा आ रहा है तो यूं करो, थोड़ा आ रहा है तो यूं करो और नहीं आ रहा है तो यूं करो। बोलो, समझ में आ रहा है? बोलिए। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अविराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्मा राम। आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है? ज्ञान कला से होती है। ज्ञान कला का मतलब क्या है? भगवान की वाणी को सुन करके, आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ करके, उनके मर्म को समझ करके अपने आत्म स्वरूप का, अपने आत्मा के परमात्म स्वरूप को समझना और समझ करके उसका निर्णय करना और अपने को भावना बाना कि मैं तो ऐसा आत्मा हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं तो प्रभु हूं। तो ये आपका ज्ञान, आपके ज्ञान में ये बात चलती है तो इससे क्या होता है कि आपको आत्मा की प्राप्ति यानी आत्मानुभव होता है। और क्रियाकांड कितने ही करते रहो। देखो अरविंद भाई साहब, आपने पढ़ा है 6 ढाला? 6 ढाला पढ़ा है? नहीं पढ़ी? हम बताते आपको याद आ जाएगा।
आपको याद आ जाएगा, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, वह निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या कह रहे, है ना? कितनी बार मुनि व्रत धारण किया, मुनि व्रत धारण किया कितनी बार, और मुनि व्रत के नाम पर सारी क्रियाएं करी। 28 मूल गुणों का निरतचार पालन किया। ये 5 समितियां, ठीक है ना, ये पंचेंद्रीय विजय, 5 प्रकार के व्रत, 6 आवश्यक, 7 शेष क्रियाएं, ये सब खूब पाली, अनंत बार पाली। और उसके फल में क्या हुआ? उसके फल में अनंत बार 9वीं ग्रैवयक तक गए। 9वीं ग्रैवयक कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत ऊंचे स्वर्ग का नाम है 9वीं ग्रैवयक। 16 स्वर्ग होते हैं ना, 16 स्वर्ग के बाद ग्रैवयक नाम के स्वर्ग होते हैं, वे भी 9 होते हैं, वे 9 होते हैं। 9वीं ग्रैवयक तक अनंत बार गए। मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सब पायो। नेहा समझ में आ रही है? तुम बैठ जाओ बेटे के पास ही आके, तुम्हारा मन कर रहा है सुनने का तो कोई बात नहीं है, है? पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। उनको आनंद की अनुभूति नहीं हुई, बिल्कुल सुख नहीं मिला। कौन सा सुख नहीं मिला? कि आत्मा से उत्पन्न होने वाला वो सुख, जिस तरह के सुख का भोग भगवान कर रहे हैं, वो उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आत्म ज्ञान के बिना, आत्मा को समझ करके, सम्यक पुरुषार्थ करके जो आत्मा का अनुभव होता है, जिसका नाम शुद्धोपयोग। शब्द याद नहीं रहे कोई बात नहीं है, आगे चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान के बिना उनको सुख लेश नहीं मिला। 9वीं ग्रैवयक से लौट करके, फिर गिर करके, फिर कहां कहां भटके। ऐसे ही कहते हैं। एक बात और आती है, कौन सा है? 6 डाला में ही है। 6 डाला में है, कोट जन्म के तप तपे। आप देख लेना, 6 डाला में है ये लाइन, कोट जन्म के तप तपे, ज्ञान बिना कर्म झरे जे। ज्ञान के बिना, ज्ञान का मतलब शास्त्रों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान तो पहली सीढ़ी है। शास्त्रों के ज्ञान से आत्मा का निर्णय, और आत्मा का ज्ञान यानी आत्मा का अनुभव, ये ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान भी बहुत किया, तो कह रहे हैं कोट जन्म के तप तपे, ज्ञान बिना कर्म झरे जे। ज्ञानी के, ज्ञानी के, ज्ञानी माने कौन? जिसको आत्मानुभव होता है, जिसका ज्ञान अपने आत्मा की तरफ रहता है। ज्ञानी के त्रिगुप्त ते छिन्माए सहज टरे ते। कह रहे ज्ञानी के, जब वो 3 गुप्तियों का पालन करता है, 3 गुप्तियों का समझते हैं ना, एक होती है मन गुप्ती, एक होती है वचन गुप्ती, और एक होती है काय गुप्ती। ठीक है, तो साहब बताइए वचन गुप्ती किसे कहते हैं? शशि जी आप कहेंगे मौन रहना। मौन रहना वचन गुप्ती नहीं है, बातें करना वचन गुप्ती है। किससे? अपने आत्मा से। बाहर की बातें बंद हो जाएं, अंदर की बातें शुरू हो जाएं, इसका नाम वचन गुप्ती है। अगर ये नहीं समझेंगे तो मौन तो ले लेंगे, एक कॉपी रख लेंगे पास में, एक पेंसिल रख लेंगे, बहू पूछेगी मम्मी सब्जी क्या बनानी है, तो लिखेंगे करेले को सरसों के तेल में छौंक कर तेज मिर्ची वाला बना लो। कितनी बढ़िया मन गुप्त वचन गुप्ती है। समझ में आई कि नहीं आई? क्या है वचन गुप्ती? बाहर से बातें बंद करके अंदर में, बाहर से मौन हो जाओ, अंदर से मुखर हो जाओ, इसका नाम वचन गुप्ती है। मन गुप्ती क्या है? मन गुप्ती क्या है?
मन गुप्ती का मतलब है कि हमारे मन में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है, जो कूड़ा कचरा, ये हो गया, ऐसा कर देते, यूं कह देते, उनको कर लेते, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, ये क्या है सब? ये सब कूड़ा कचरा है। तो कह रहे हैं आपके मन से कुछ समय के लिए ये कूड़ा कचरा गायब होकर के सफाई हो जाए और उस मन पर आपका आत्मा का परमात्मपना विराजमान हो जाए, उसका नाम है मन गुप्ती। आपकी समझ में आ रही है बात हमारी? हेमलता जी, मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो आपने बोलो मन गुप्ती, वचन गुप्ती आपने कभी विचार किया है? किसी ने बताया है आपको? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कह रहे आपने अपने परमात्म स्वरूप को समझना ही नहीं चाहा। तो मुनिराज की जो वचन गुप्ती है वो बोलते नहीं है, आत्मा से प्रेम करते हैं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, और आत्मा से बात करते करते कब वे आत्मा में प्रवेश करके आत्मा के आनंद को चखने लगते हैं, आप समझ रहे हैं कि मुनिराज मौन है। और काय गुप्ती क्या है? काय गुप्ती का मतलब है अपने आत्मा का जो परमात्मपना है, ठीक है ना, अपने को लगे मैं तो परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, और ये शरीर अपना न लगे, ये शरीर अपना न लगे, अपना आत्मा ही अपना लगे, इसका नाम है काय गुप्ती। थे ना, कौन से थे? गजकुमार, मुनिराज गजकुमार थे ना, सर पर सिगड़ी जला दी थी ना। अगर उनको शरीर अपना लग रहा होता तो हाय हाय कर रहे होते। इसका नाम है काय गुप्ती। वो अपना आत्मा इतना अपना लग रहा था कि शरीर पर होने वाले उपसर्ग तक, उपसर्ग को झेल रहे थे, सहन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सहन नहीं कर रहे थे। उनका ज्ञान वहां तक जा ही नहीं रहा था। आत्मा से निकल करके आत्मा के आनंद को भोजने वाला ज्ञान वहां तक जा ही नहीं रहा। तो क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि ये नहीं किया, हमने क्या किया? साहब चुप, आधे घंटे का मौन नहीं। तो बात चल रही थी कि आत्मज्ञान के बिना कितनी ही धार्मिक क्रियाएं कर ले, कल बताया था हमने, ये सारा काम क्या है? ये सब क्रिया कांड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मौन लेते हैं तो कल को मौन लेना छोड़ दें, नहीं, मौन लेना छोड़ना नहीं, लेकिन मौन को सफल करना। मौन को सफल करने की विधि क्या है? मौन को सफल करने की विधि है अपने आत्मा की प्रशंसा करना, आत्मा से बात करना, ये आपके मौन की सफलता है। तो क्या बात चल रही थी? आचार्य अमृतचंद कहते हैं क्रियाकांड, बात चल रही थी मूल के हमारे जैन दर्शन में कर्म बंधन के बारे में बताया गया है। क्रिया से कम होता है, ज्यादातर कर्म बंध भावों से होता है। इसी तरीके से आत्म कल्याण का जो कार्य है वो क्रिया से कम होता है, भावों से ज्यादा होता है। और देखिए, जब भाव आपके उमड़ते हैं, आपके भावों में शुद्धि आती है, तो बाहर में वैसी क्रिया भी होने लगती है। देखो, अभी आप शशि जी आपने पर्स में रखे 500 रुपए, ठीक है, और सब्जी लेने चल दिए। अब सब्जी लेने चले, इधर ये उसका क्या नाम है, कपड़े की दुकान है, इधर फलों की दुकान है, इधर वो सब देखते आनंद से जा रहे हो। और अगर आपके पर्स में 5 करोड़ रुपए का एक हीरा है, तो बोलो आमने सामने की दुकानें देखोगे कि नहीं देखोगे? आपका ध्यान कहाँ रहेगा? बोलो कहाँ रहेगा आपका ध्यान? हीरे पे रहेगा। तो जैसे आपको हीरे की कीमत आई, वैसे ही आपकी क्रियाओं में,
आपकी चंचलता में, आपका जो दिमाग घूम रहा है उसमें कमी आ जाती है, बहुत कमी आ जाती है। ऐसे ही जिसको मालूम पड़ता है कि अरे मैं तो परमात्मा हूं, भगवान की बात को सुन करके, आचार्यों की बात को सुन करके जो ये निर्णय करता है कि मैं तो परमात्मा हूं, तो उसके जीवन में सावधानी आ जाती है। और ये क्रियाएं, जिन क्रियाओं का वर्णन, शावक की जिन क्रियाओं का वर्णन रतनकरण शावकाचार्य जी में आया है, साधुओं की क्रियाओं का वर्णन जो मूलाचार्य जी में आता है, कहने वो क्रियाओं की सावधानी सहज ही पलने लगती है। आपको बात सही लग रही है, गलत लग रही है? आप इसको तर्क पर तोलना है ना। तो क्या करें, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्मा राम। अतः जगत के वासियों, संसार में रचे पचे लोगों, जगत के वासी का मतलब क्या है कि संसार में रचे पचे हो, थोड़ा मन करता है एक तीर्थ यात्रा कराते हो, सवेरे भगवान के दर्शन कर लेते हो, थोड़ा दान दे देते हो, तो करे फिर कर अतः जगत के वासियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। राधा किसका अभ्यास करना है? ज्ञान कला का। ज्ञान कला का अभ्यास क्या? अपने ज्ञान को भगवान की दिनवाणी में जोड़ करके, उसको पढ़ करके, उसको सुन करके, उसको समझ करके, निर्णय करके अपने चिंतन में एक धारा चलने लगे, अरे मैं तो प्रभु हूं, मैं तो प्रभु हूं। इसका नाम है ज्ञान कला का अभ्यास। क्या बात चल रही है? समझ में आ रही है बात? पूजा की मम्मी, बात समझ में आ रही है? आनंद ही आनंद है, मुफ्त मिल रहा है आनंद, कुछ करना नहीं है। और आनंद को प्राप्त करने के लिए जो तुम करना चाहते हो, वो जब तुम आनंद का यथार्थ मार्ग खोज करके उस पर चलोगे, तो तुम्हारे बाहरी जीवन में उस तरीके की सावधानी आए बिना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। बोलो। तो कह रहे हैं क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्मा राम। अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। फिर कहते हैं, दो लाइनें और सुना के बंद करता हूं। इस ज्ञान में ही रत रहो, इस ज्ञान में ही रत रहो, संतुष्ट इसमें नित रहो, बस तृप्त भी इसमें रहो, तो परम सुख को, परम सुख माने सर्वोत्कृष्ट सुख, सर्वोत्कृष्ट सुख माने कौन सा? राधा, भगवान जिस सुख को भोग रहे हैं, तो परम सुख को प्राप्त होगे। करें इस ज्ञान में ही रत रहो। कौन से ज्ञान में? आपने जो ज्ञान में निर्णय किया मैं परमात्मा हूं, अपने परमात्मपने में तृप्त संतुष्ट रत रहो, तो परम पद को, परम सुख को प्राप्त होगे। ये समझ लो, मुफ्त में मिल रहा है इतना आनंद। बार में बहुत सारे काम करते हैं तब थोड़ा मिलता है, और अंदर में थोड़ा सा काम करने से, थोड़ा सा अपना ज्ञान अपने में जोड़ने से बाहर की क्रियाएं बाहर चलती रहती हैं, माँ भोजन बनाती रहती है, और अंदर अपने आनंद का भोग उसका चलता रहता है? इतने चालाक होते हैं लोग, आत्मार्थी लोग इतने होशियार होते हैं। बाहर से दिखाई पड़ रहे हैं, अरे वाह कितने चटखारे लेकर के रसगुल्ले खा रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि रसगुल्ले को जो खा रहे हैं वो खाने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो आनंद को भोगने वाला हूं, आनंद भोजी हूं, ऐसा प्रभु मैं हूं। इसका नाम है ज्ञान कला। अपनी कोशिश रहेगी कि स्वाध्याय के माध्यम से अपन उस ज्ञान कला को सीखें और उस ज्ञान कला का
अभ्यास करें। समझ में आया? बोलो शशि, कितना समझ में आया? सारा आया तो यूं, आधा आया तो यूं, थोड़ा आया तो यूं, और नहीं आया तो यूं। डॉक्टर अल्पना से तो पूछें क्या हम, ये तो खुद ही विदुषी हैं। राधा, बोलो राधा, तुम्हारे हस्बैंड की समझ में कितना आया? अरे वाह। दया बहन जी बोलो कितना समझ में आया? हेमलता जी समझ में आ रहा है? अरे वाह, 510 उंगली दिखा रहे हैं आप। इसका मतलब है आप भव्य हैं। एक बात आती है पदम नंदी पंचविंशतिका में, आचार्य पदम नंदी कहते हैं एक बहुत सुंदर बात। वो कहते हैं जिस जीव ने इस आत्मा की बात प्रेम पूर्वक सुनी है, नीरू बहन जी सुन रहे हो आप? जिस जीव ने आत्मा की बात मन लगा करके प्रेम पूर्वक सुनी है, इसका मतलब है वो जीव भव्य है और अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है, और समझ में नहीं आ रही है तब भी जिसने बहुत प्रेम पूर्वक सुनी है, अब अपने प्रेम का मीटर लगा कर देख लो कितने प्रेम पूर्वक सुनी है। बोलो भैया। वैशाली ने तो प्रेम पूर्वक सुनी है, वैशाली का चेहरा खिल रहा है? इसका मतलब क्या है? अल्पकाल में ही भगवान बन जाने की पात्रता है। अल्पकाल का मतलब 2-4 साल नहीं, अल्पकाल का मतलब स्त्री पर्याय में नहीं, अल्पकाल का मतलब 2, 4, 6, 10 भव लगेंगे और आप अपने लाइन पर चल करके अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेंगे। शालू जी आपकी समझ में आई? बोलो। ये बच्ची बैठी है आपकी सिस्टर है, बेटी है आपकी? आपकी कोई नहीं है ना? इसकी समझ में आ रही है बात? बोलो शाबाश। और बताइए, हाँ जी अरविंद भाई साहब, समझ में आ रही है बात आपकी? है आ रही है। सजल को तो आ रही है, सत्येंद्र जी को भी आ रही है। सुनीता जी कौन है? सुनीता जी कहां से हैं? हाँ जी, समझ में आ रही है आपकी में? बहुत सस्ता सौदा है, बहुत नहीं करना है, सारे काम चलते रहेंगे। जब कोई धर्म के मार्ग में प्रवेश करता है ना सुनीता, तो उसके आसपास के लोगों को डर लगता है कि अब ये दीक्षा लेके चला जाएगा, अब ये दीक्षा लेके। ऐसा नहीं है, अभी इस ग्रस्त अवस्था में बहुत धर्म कर सकते हो, बहुत धर्म कर सकते हो, है ना? दीक्षा कोई खेल नहीं है। और अगर स्वरूप को समझे बिना, अपने आत्मा को समझे बिना, अपनी प्रभुता का स्पर्श किए बिना, अपनी प्रभुता से प्रेम किए बिना अगर दीक्षा लेने के लिए निकल जाते हो तो क्रियाकांड की महिमा आएगी, आपके जीवन में शुष्कता रहेगी। और अगर ऐसी प्रभुता समझ करके आप निकलते हैं उस मार्ग पर, तो आप मार्ग की प्रभावना भी अच्छी करेंगे, आराधना भी अच्छी करेंगे। रुचि समझ में आ रही? अच्छा, ये रुचि बोल पड़ रही है बेंगलोर से, हैं? रुचि भी बैठी है, उधर रुचि के पापा भी बैठे हैं। श्वेता, यानी श्वेता जी समझ में आई बात? शाबाश, चलिए साहब बहुत बढ़िया। सविता जी की भी समझ में आई, जिसकी समझ में आई उनकी बहुत बहुत बलिहारी है। एक क्वेश्चन कोई रेज करना चाहता है, कौन कर रहा है रेज? जरा इनको अनम्यूट करो, अनम्यूट करके आप बॉक्स में आइए, बोलिए। हाँ, कौन कर रहा है क्वेश्चन रेज? हैंड रेज किसने किया है? चलिए, आईफोन से था कोई? नहीं, आईफोन तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन है कौन? आप प्रश्न पूछिए। जिनवाने स्टूडी कर लेते हैं, उसके बाद जो है देख लेते हैं है ना, उनका आंसर जो उनकी क्वेरी होगी जिज्ञासा होगी। हाँ जी ठीक है। जो लोग सामने नहीं आ पाते हैं वो लोग भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा मेरे को विश्वास है। रूपाली समझ में कितना आया बेटा? आप कहां से हो बेटा? आप कहां से? पानीपत से हो? चलिए कोई बात नहीं। निज निधि निज, अरे ये नंदिनी भी बैठी है हमारी, वाह 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 वाह, क्या बात। निज निधि निज में बताई,
ये परम उपकार है। निज निधि माने आपकी प्रभुता आपके अंदर है, ये बताती है जिनवाणी माता, ये उसका उपकार है। निज निधि निज में बताई, ये परम उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। अपनी निधि को नहीं समझेंगे तो ना जिनवाणी की वंदना कर सकते हैं, ना अरिहंत की वंदना कर सकते हैं। निज निधि निज में बताई, ये परम उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है।